ठोक ठोक रखदा डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा दूरी फुट दी बना के ऐ मंडीर खड़दी डब विच भर के गलाउक रखदा। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पर सिद्धू मूसेवाला के फैंस के लिए है। सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा नाम जिसने अपनी आवाज, अपने गानों और अपनी बेबाकी से लाखों दिलों को छू लिया। चाहे उनकी संगीत यात्रा हो या उनके गहरे बोल, सिद्धू ने हमेशा कुछ ऐसा दिया जो उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाएगा। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है वो पूरी तरह से गोपनीय स्रोतों और सोशल मीडिया से जुटाई गई है। मैं दर्शन भोगल सिद्धू मूसेवाला के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी लोकप्रियता के पीछे की कहानियों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। सिद्धू मूसेवाला के गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं थे, वो एक भावना थी, एक विचारधारा थी। उनके गीतों ने युवाओं को प्रेरित किया, समाज के असली मुद्दों को उठाया और हर किसी को अपनी अनोखी शैली में प्रभावित किया। आज उनकी आवाज हर फैंस के दिल में गूंजती है और उनके गानों की गहराई हमें सोचने पर मजबूर करती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के उस लीजेंड की जिसने अपनी अनोखी आवाज और दमदार गीतों से लाखों दिलों पर राज किया। सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा नाम जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। उनकी कहानी, उनकी सफलता, उनके विवाद और अंत में उनकी दुखद मौत ने हर किसी को झकझोर दिया। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। उनका जन्म 11 जून 1933 को पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। बचपन से ही संगीत के प्रति उनका गहरा लगाव था। पढ़ाई के लिए वो कनाडा चले गए, लेकिन वहां जाकर भी उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत की। 2017 में गाना सो हाई ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनके बोल सब कुछ अलग था। उन्होंने पंजाबी म्यूजिक में एक नया स्टाइल लाया जो युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। 2016 में उन्होंने गीतकार के रूप में निंजा के गीत लाइसेंस से शुरुआत की और 2017 में सो हाई गाने से गायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। ये गाना सुपरहिट साबित हुआ और सिद्धू को रातों रात स्टार बना दिया। उनके गीतों में पारंपरिक पंजाबी संगीत के साथ साथ आधुनिक हिप हॉप और रैप का अनोखा मेल था, जिसने उन्हें अन्य गायकों से अलग कर दिया। ईसा जट, ओल्ड स्कूल, लेजेंड, बद फेलो जैसे कई हिट गाने उनकी संगीत यात्रा के मील के पत्थर बने। सिद्धू के गाने अक्सर पंजाबी गर्व, युवाओं की समस्याएं और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होते थे, जिसने उन्हें आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जिंदगी में एक अलग ही रास्ता चुना, जो उन्हें एक सच्चे इंडिपेंडेंट कलाकार के रूप में उभरने में मददगार साबित हुआ। उन्होंने कभी भी किसी बड़ी म्यूजिक कंपनी के साथ कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने गाने खुद ही लिखे, गाए और लॉन्च की। इसके साथ ही वह अपने गानों के डायरेक्टर भी खुद ही बने, जिससे उन्हें पूरी रचनात्मक स्वतंत्रता मिली और वह अपने गीतों को अपनी तरह से पेश कर सके। उनके इस फैसले ने उन्हें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के एक अलग और बेबाक कलाकार के रूप में पहचान दिलाई। सिद्धू मूसेवाला ने सभी म्यूजिक कंपनियों के पारंपरिक तरीकों से हटकर अपनी खुद की पहचान बनाई, जिससे उन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े। सिद्धू मूसेवाला के प्रमुख रिकॉर्ड्स: यूट्यूब रिकॉर्ड्स, मिलियंस में व्यूज। सिद्धू मूसेवाला के गाने जैसे सो हाई, सेम बीफ, ओल्ड स्कूल और लेजेंड ने यूट्यूब पर लाखों करोड़ों व्यूज प्राप्त किए। सो हाई ने उनकी पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और यह गाना यूट्यूब पर अब तक के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पंजाबी गानों में से एक है। सबसे तेजी से व्यूज: उनके कई गानों ने रिलीज होने के कुछ ही घंटों में मिलियंस व्यूज हासिल किए, जिससे उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया। सब्सक्राइबर्स: सिद्धू मूसेवाला के यूट्यूब चैनल ने भी तेजी से लाखों सब्सक्राइबर्स हासिल किए, जिससे वह इंडिपेंडेंट कलाकारों में सबसे लोकप्रिय बने। इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिकॉर्ड्स: सिद्धू मूसेवाला का यह निर्णय कि वे किसी म्यूजिक लेबल के साथ काम नहीं करेंगे, उन्हें इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट्स की सूची में टॉप पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपने गाने खुद ही प्रमोट किए और बड़ी म्यूजिक कंपनियों के सहारे के बिना अपने दम पर सफलता पाई। ग्लोबल चार्ट्स में स्थान सिद्धू मूसेवाला के कई गानों ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूम मचाई। उनके गाने 47, जिसमें ब्रिटिश आर्टिस्ट मिस्टर स्टील बंगलेज ने सहयोग किया, ने अंतर्राष्ट्रीय चार्ट्स में भी स्थान हासिल किया। स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक पर रिकॉर्ड्स: सिद्धू मूसेवाला के गानों को स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी बड़ी सफलता मिली।
उन्होंने लाखों करोड़ों स्ट्रीम्स प्राप्त किए और पंजाबी म्यूजिक को ग्लोबल स्तर पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। टॉप ट्रेंडिंग आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला कई बार यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग आर्टिस्ट के रूप में उभरे। उनके गाने रिलीज होते ही तुरंत ट्रेंड करने लगते थे, जिससे वह लगातार चर्चा में बने रहते थे। सिद्धू मूसेवाला का करियर विवादों से भी भरा रहा। उनके गीतों को लेकर अक्सर यह आरोप लगाया जाता था कि वे हिंसा को बढ़ावा देते हैं और बंदूक संस्कृति का महिमा मंडन करते हैं। 2020 में उन्हें संजू गाने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत बुक किया गया था। उनके कुछ गीतों में इस्तेमाल की गई भाषा और खालिस्तान समर्थक भावनाओं ने उन्हें विवादों में ला खड़ा किया। हालांकि उनके फैंस उन्हें उनके बेबाक अंदाज और बिना किसी डर के अपनी बात रखने के लिए पसंद करते थे। उनके गीत समाज के असली मुद्दों को सामने लाते थे, जिसमें राजनीति, धोखा, सफलता और युवाओं की वास्तविक जिंदगी की झलक होती थी। सिद्धू मूसेवाला के गीतों में जहां पंजाब की मिट्टी की खुशबू थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी आलोचना भी हुई। उनके गाने अक्सर विवादों में घिर जाते थे, खासकर हिंसा और बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोपों के चलते। साल 2020 में गाने संजू के लिए उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उनकी बेबाकी और खालिस्तान के समर्थन से जुड़े बयानों ने उन्हें कई बार विवादों में ला खड़ा किया, लेकिन इन सब के बावजूद उनके फैंस ने हमेशा उनका साथ दिया। विवादों की सूची, गानों में हिंसा और बंदूक संस्कृति का महिमा मंडन। सिद्धू मूसेवाला के कई गीतों में हिंसा और बंदूक संस्कृति का उल्लेख किया गया, जिसके कारण उन पर यह आरोप लगा कि वह युवाओं को हिंसा के प्रति उकसाते हैं। उनके गाने वार्निंग शॉट्स और लेजेंड में इस प्रकार के संदर्भ दिखाई दिए। आर्म्स एक्ट के तहत मामला 2020 में संजू गाने के लिए सिद्धू मूसेवाला पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गाने में उन्होंने यह उल्लेख किया कि उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ था, जिसे उन्होंने गर्व के रूप में प्रस्तुत किया। इस पर पुलिस और सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। खालिस्तान समर्थक भावनाओं का आरोप, सिद्धू मूसेवाला के कुछ गानों और बयानों में खालिस्तान समर्थक भावनाओं के समर्थन का आरोप लगाया गया। कई बार उन्हें पंजाब के उग्रवादी आंदोलन से जोड़ा गया और कुछ ने उन पर खालिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने खुद इन आरोपों का खंडन किया। विवादास्पद गीत, धार्मिक भावनाओं को ठेस। सिद्धू मूसेवाला का गीत पंजगोलियां भी विवादों में रहा, जिसमें सिख इतिहास के संदर्भ में उनके शब्दों ने कुछ धार्मिक समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ। सिद्धू मूसेवाला की हत्या किसने और क्यों मारा? 19 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उस समय हुई जब पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी। सिद्धू पर 30 से अधिक गोलियां चलाई गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी उम्र महज 28 साल थी। कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बरार कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। माना जाता है कि सिद्धू की हत्या एक पुरानी दुश्मनी और 2021 में गैंगस्टर विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या के बदले के रूप में की गई थी। सिद्धू का नाम उस मामले में सामने आया था, हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया था। बदला लेने की भावना से उनके ऊपर यह हमला किया गया। विरासत, लीजेंड्स नेवर डाई। सिद्धू मूसेवाला की असामयिक मौत ने संगीत जगत में एक अपूरणीय क्षति पहुंचाई, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उनका निडर अंदाज, दमदार गीत और कला के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया है। विवादों के बावजूद उनके संगीत ने उन्हें पंजाबी संगीत का सबसे बड़ा आइकॉन बना दिया है। सिद्धू मूसेवाला का जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनके प्रभाव ने उन्हें संगीत और संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बना दिया है। उनका संगीत और उनकी सोच आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। लीजेंड्स नेवर डाई। सिद्धू मूसेवाला को एक निडर कलाकार के रूप में याद किया जाएगा, जिनकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु के बाद उनकी प्रसिद्धि और बढ़ने के कारण सिद्धू मूसेवाला की दुखद हत्या के बाद उनकी लोकप्रियता और भी तेजी से बढ़ी। उनकी मृत्यु ने पूरे देश और दुनिया भर में उनके फैंस को गहरे शोक में डाल दिया। उनकी प्रसिद्धि के बढ़ने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। 1. संगीत की अमरता। सिद्धू मूसेवाला के गीतों ने पहले ही उन्हें एक आइकॉन बना दिया था।
लेकिन उनकी मौत के बाद उनके गानों को सुनने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। लोग उनके गानों में छुपे संदेशों और उनकी बेबाकी को और भी गहराई से समझने लगे। उनके गाने, खासकर द लास्ट राइड और 295, उनकी मृत्यु के बाद बहुत चर्चित हुए। 2. शहीद का दर्जा। सिद्धू मूसेवाला को उनके फैंस और समर्थकों ने शहीद के रूप में देखा। उनकी हत्या को एक षड्यंत्र के रूप में माना गया और लोग उन्हें एक नायक के रूप में याद करने लगे, जिन्होंने अपनी बेबाक आवाज और सिख समुदाय की समस्याओं को खुलकर उजागर किया। 3. सोशल मीडिया पर समर्थन। उनकी मृत्यु के बाद सोशल मीडिया पर उनके लिए समर्थन की लहर उमड़ी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर उनके गानों, वीडियो क्लिप्स और श्रद्धांजलियों ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। उनके चाहने वालों ने उनकी याद में कई पोस्ट और वीडियो बनाए, जिससे उनकी लोकप्रियता में तेजी आई। 4. न्याय की मांग। उनकी हत्या के बाद फैंस और उनके परिवार ने उनके लिए न्याय की मांग की, जिससे उनके प्रति सहानुभूति और बढ़ गई। उनकी हत्या के पीछे की सच्चाई जानने की चाह और उनके हत्यारों को सजा दिलाने की मांग ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। 5. विरासत का सम्मान। सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु के बाद उनके गानों को एक विरासत के रूप में देखा गया। लोग उनके गीतों के माध्यम से उनकी सोच और उनके व्यक्तित्व को महसूस करने लगे। उन्होंने जिस बेबाकी से समाज, राजनीति और युवा समस्याओं पर बात की, वह उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना गई। आशा, दर्दनाक परिस्थितियों में मौत। उनकी हत्या जिस तरह से की गई, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। पंजाब की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने भी उनकी हत्या के पीछे के कारणों पर ध्यान खींचा और उनकी मृत्यु को लेकर चर्चाएं और बढ़ गईं। 7. गानों का संदेश और प्रासंगिकता। उनके गानों में जो सामाजिक और राजनीतिक संदेश थे, वे उनकी मृत्यु के बाद और भी प्रासंगिक हो गए। लोगों ने उनके गीतों में छुपे संदेशों को समझा और उनके संघर्ष को सम्मानित किया। निष्कर्ष, सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु के बाद उनकी लोकप्रियता में तेजी से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लोग उन्हें एक सच्चे कलाकार और नायक के रूप में याद करने लगे। उनकी आवाज, उनकी सोच और उनके गीत अब अमर हो गए हैं और वे हमेशा के लिए एक लीजेंड के रूप में जीवित रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके गाने और उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। उनका संगीत, उनकी लेखनी और उनका निडर व्यक्तित्व उन्हें एक सच्चा लीजेंड बनाता है। उनके गीत आज भी लाखों दिलों में गूंजते हैं और उनके फैंस उन्हें कभी भूल नहीं सकते। सिद्धू मूसेवाला का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे अपने सपनों को जिया जाए बिना किसी डर के। लीजेंड्स कभी नहीं मरते और सिद्धू मूसेवाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी कहानी, उनके गीत और उनका साहस आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सिद्धू मूसेवाला तुम्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है और आप सिद्धू मूसेवाला से जुड़े और भी अनसुने किस्से और जानकारियां देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग मुझे ऐसे ही और वीडियो बनाने में मदद करेगा जो सिद्धू मूसेवाला की यादों को और भी खास बनाएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो सिर्फ उनके फैंस के लिए है जो सिद्धू को दिल से प्यार करते हैं। लीजेंड्स कभी नहीं मरते और सिद्धू मूसेवाला हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आप और भी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। यह स्क्रिप्ट सिद्धू मूसेवाला के फैंस के लिए एक समर्पित वीडियो है, जिसमें उनकी यादों और उनके प्रभाव को सहेजा गया है। क्योंकि लीजेंड्स कभी नहीं मरते, सिद्धू मूसेवाला हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी, धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी। सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी।